भगवान ने कहा कि एक बार विचार कर तू। इंद्र ने कहा महाराज थोड़ा सा मौका दो। भगवान ने कहा मौका दे रहा हूं। इंद्र ने आपात बैठक बुलाई। एक आपात बैठक होती है ना, कभी कभी कोई समस्या आ जाती है, तो सभी देवताओं को बुलाया, आपात बैठक बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जब बैठक बुलाई तो कहा स्वर्ग खतरे में है, स्वर्ग खतरे में है। देवताओं ने कहा कैसे? अब भगवान जब पहुंच चुके हैं तो भगवान रक्षा नहीं करेंगे? भगवान को हम लोगों ने प्रार्थना करके भेज दिया है, तो अब भगवान को रक्षा करनी चाहिए। कहे भगवान ही तो कह रहे हैं, उनका समाचार आया है कि अयोध्या से मुझे निकालो, अयोध्या से निकालो। तो देवताओं ने कहा कि इसके लिए उपाय क्या है? कहा एक काम किया जाए, सरस्वती को भेजो, और सरस्वती जाकर के महाराज श्री दशरथ के मन मस्तिष्क में जो राज्याभिषेक का विचार आया है, राज्य सिंहासन पर बिठाने का विचार आया है, महाराज के विचार को बदल दे सरस्वती। ऐसा मन मस्तिष्क में बैठ जावे कि महाराज का सिंहासन देने वाला विचार ही न बदल जाए, मन ही न रहे। और महाराज पूरी प्रजा को बुलाकर ये कह दें कि आज रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ है कि अभी उचित समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। सरस्वती को बुलाया गया। सरस्वती से कहा कि अयोध्या जाओ और महाराज श्री दशरथ के मन मस्तिष्क में ऐसा विचार भर दो कि वो सिंहासन पर न बिठा ले राम को अभी। सरस्वती ने कहा मान लीजिए सिंहासन पर न बिठा लें, ठीक है, लेकिन क्या महाराज श्री दशरथ जो है राम को वन भेज देंगे? बगावत पैदा न हो जाएगी अयोध्या में कि कल घोषणा कर रहे थे राम को राजा बनाना है, आज कहते हैं मेरा विचार बदल गया और राम वन चले जाएं, तो बगावत पैदा हो जाएगी। बुद्धि खराब हो गई है क्या आपको? जरा सोचो कितना बड़ा प्रतिरोध पैदा हो जाएगा अयोध्या में, एक बहुत बड़ा द्वंद्व छिड़ जाएगा अयोध्या में। अगर राम सिंहासन पर न बैठें और अयोध्या में ही बने रहें तब भी तो समाधान नहीं होगा, बन तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई उपाय किया जाए कि जिससे राम जी बन चले जाएं। महाराज श्री दशरथ की बुद्धि में बैठने से काम चलने वाला नहीं है। कहे दशरथ जी महाराज कह ही नहीं सकते हैं कि राम जी बन जाएं। अगर राजा कहेगा कि राम बन चले जाएं और राम के प्रति जनप्रियता आ गई है तो बोलो राजा के खिलाफ आंदोलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इंद्र बोला बात तो ठीक है, तेरा सुझाव बहुत बढ़िया है, समझ में भी आ रही बात कि महाराज दशरथ ये नहीं कह पाए। ये तो कह देंगे कि अभी सिंहासन का मुहूर्त नहीं है, कुछ समय के लिए टाल रहा हूं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि राम तुम बन चले जाओ। सरस्वती का विचार जब सुना इंद्र ने, तो इंद्र ने कहा कि सुझाव ठीक दे रही हो, लेकिन समाधान कैसे हो? समाधान कैसे हो? अब इंद्र सोचने लगा और सोचते 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 इंद्र का मन चला गया भगवान राम के पास। और जैसे राम जी के पास मन गया तो भगवान राम ने कहा क्या सोचा? कहा यही सोचा है कि सरस्वती को भेज रहा था, लेकिन सरस्वती ने असमर्थता व्यक्त कर दी। अब समस्या इस बात की है कि आपके पिताजी सिंहासन को तो रोक सकते हैं, लेकिन आपको वन नहीं भेज सकते। समस्या यहां अटक गई है। लेकिन आपका वन जाना बहुत आवश्यक है कि नहीं? कहा पिताजी ने जो सोच लिया है वो सोच लिया है। और भगवान राम कहते हैं रघुवंश की परंपरा यही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। जो अयोध्या की प्रजा को वचन दे दिया है कि काल ही देव राम जुबराजू वो पलटने वाले नहीं हैं, क्योंकि रघुवंश की ये परंपरा है। तो करना क्या चाहिए? विकल्प क्या है? भगवान राम ने कहा पिताजी का जैसा मन है वैसा बना रहने दो, लेकिन अब मन बदलने की जरूरत है। माता जी का मन बदल जाए। किसका मन बदल जाए? माता जी का। अगर माता जी का मन बदल जाए, एक बात आपसे बोल रहा हूं समझना जरा, जैसे पत्नी जिद पकड़ ले और ऐसा जिद पकड़े पत्नी कि परिवार टूटने के कगार पर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मोहल्ले के लोग कहते हैं भैया थोड़ी देर के लिए पत्नी की भी सुन लो। क्यों? समझदार लोग
यही कहते कि नहीं कहते? अब भैया कंडीशन ऐसी आ गई है तो थोड़ी देर के लिए पत्नी की बात भी सुन लो, क्योंकि किसी तरह से तुम्हारे परिवार का संतुलन बन जाए, परिवार टूटे ना, इसके लिए पत्नी को समझाओ और जैसे संतुलन बनता हो वैसे बनाओ। समझदार लोगों का तो यही धर्म है, समझदार लोग यही कहेंगे। भगवान राम ने कहा सरस्वती जी से कह दो कि पिताजी का जो मन है वो मन बना रहे, लेकिन माताजी के मन में परिवर्तन आ जाए और माताजी जिद पकड़ ले, और माताजी यही जिद पकड़े कि नहीं, राम तो अयोध्या में भी नहीं रहेंगे, ना राजा बनेंगे ना अयोध्या में रहेंगे, ना राजा बनेंगे ना अयोध्या में रहेंगे। और यदि पिताजी ये कहें कि मैंने तो सिंहासन छोड़ने का मन बना लिया है, तो माताजी ये कहें कि भरत को राजा बना दो। अगर मन छोड़ने का ही है तो भरत को राजा बनाओ। इस तरह से माताजी का भाव बन जाए, विचार बन जाए और माताजी जिद करने लगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, ये संभव नहीं। क्यों? महाराज श्री दशरथ से ज्यादा, अच्छा 3 माताएं, एक माँ तो है नहीं, 3 माँ है। 3 माँ में किस माँ का चयन करना चाहिए? भगवान राम ने कहा कि आप मेरी सलाह से काम करो। 3 माताओं में मझली माता जो कैकेयी है, वो कैकेयी माँ के मस्तिष्क को प्रभावित करे सरस्वती। इंद्र ने कहा कि कैकेयी जी के मस्तिष्क को इसलिए प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि महाराज श्री दशरथ से भी ज्यादा प्रेम श्री राम जी आपसे कैकेयी करती है। वो लोग करती है कि नहीं? महाराज श्री दशरथ से भी ज्यादा प्रेम करती है कैकेयी श्री राम जी से। इतना भरत से प्रेम नहीं करती है जितना राम जी से प्रेम करती है कैकेयी। आपको मालूम है कैकेयी ही एक ऐसी माँ है, इन तीनों माताओं में कैकेयी एक ऐसी माँ है जो सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि जो विधि जन्म, नित्य प्रार्थना करती है कैकेयी, एक दिन नहीं, नित्य प्रार्थना करती है। कौशल्या के बारे में कोई चर्चा नहीं है, सुमित्रा के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कैकेयी के बारे में चर्चा है कि सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि सूर्य वंश है ना। कौन सा वंश है? सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है जो विधि जन्म। और जानते हो कौन सा स्थान चुना उसने प्रार्थना के लिए? रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ भगवान का दर्शन करती है और सूर्य भगवान की तरफ हाथ जोड़ती है, रंगनाथ भगवान के सामने भी हाथ जोड़ती है। वो यही कहती है जो विधि जन्म दे कर छोहू तो हो ये राम सिय पूत पतो। कैकेयी यही प्रार्थना करती है कि इस जन्म में तो मैं सौभाग्यशाली हूं ही कि मुझे राम सबसे ज्यादा प्रिय है। मेरा बेटा भरत है, लेकिन सबसे ज्यादा समर्पण यदि मेरे चरणों में है तो राम का है, और सबसे अधिक मेरा प्यार है तो श्री राम के लिए है। इसलिए मैं हृदय से राम को चाहती हूं। लेकिन इस जन्म में तो ये सौभाग्य मिला है, लेकिन मरने के बाद इस सौभाग्य से वंचित रह जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले जन्म में, मरने के बाद अगले जन्म में मेरी इच्छा यही है कि मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू मिले। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू मुझे मिले, यही मैं चाह रही हूँ। इसलिए जो विधि जन्म दे कर छोहू तो हो राम सिय पूत पतोहु। तो इंद्र ने कहा जब इतना प्रेम करती है प्रभु राम आपके प्रति कैकेयी, तो कैकेयी कैसे आपको वन भेज सकती है? मेरी समझ में ये बात आ नहीं रही है। भगवान राम ने कहा ऐसा है, आप ऊपर से प्रयास करो, अंदर से मैं प्रयास करूंगा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण और प्रेरक, अंदर से प्रेरणा मेरी काम करेगी और बाहर से आप काम करिए। तो सरस्वती को भेजिए। सरस्वती से कहा कि चली जाओ और कैकेयी को प्रभावित करो। सरस्वती बोली दिमाग खराब मत करो हमारा। कैकेयी कभी भी ये नहीं कह सकती है कि राम वन चले जाएं, कभी नहीं कह सकती है। और यदि मैं कहूंगी तो कैकेयी मेरी जवान पकड़ के खींच लेगी।
तो अगर हमारी जवान की दुर्दशा करवानी है तो भेज दो। अगर मैं एक शब्द भी कहूंगी कि राम को वन भेज दो तो कैकेयी तुरंत मेरी जवान पकड़ेगी और खींच लेगी। इंद्र बोला कोई विकल्प नहीं है, तुम मत कहो, किसी से कहलवा दो तो तेरी जवान बच जाएगी, उसकी खिंच जाएगी। क्यों भाई? तेरी जवान बच जाएगी लेकिन उसकी खिंच जाएगी, इसलिए विकल्प चुन लो, तुम डायरेक्ट मत कहो, किसी से कहलवा दो। सरस्वती बोली इतना पीछे पड़ गए हो? इंद्र बोला मैं पीछे नहीं पड़ा हूं, स्वयं भगवान राम पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है इस समय आर्यावर्त में। और आर्यावर्त ही प्रभावित नहीं है, पूरा स्वर्ग भी प्रभावित है, बोलो है कि नहीं? और केवल स्वर्ग ही प्रभावित नहीं है, पूरा त्रिभुवन प्रभावित है, बोलो है कि नहीं प्रभावित? इसलिए प्रभावित पूरा का पूरा आर्यावर्त ही नहीं है, त्रिभुवन प्रभावित हो गया है। इसलिए आज समस्या का समाधान करना है, इसलिए विचार मत करो, विलंब मत करो, जाओ और ऐसा खोजो अयोध्या में कि जो कैकेयी से जाकर कहे, और यही बात जाके कहे कैकेयी से। तो सरस्वती ने कहा कि कोई पुरुष तो जा नहीं सकता है, कहा महिला को खोजो, महिला के पास जाती है, महिला को खोजो, पुरुष क्यों जाएगा, महिला को खोजो, महिला। सरस्वती जी ने कहा कि कोई भी महिला की हिम्मत नहीं है कि राजमहल में चली जाए। तो इंद्र बोला ऐसी महिला खोजो जो रोज राजमहल में जाती हो, ऐसी महिला खोजो जो रोज राजमहल में जाती हो। सरस्वती ने कहा हाँ हाँ, दिमाग में बात आ गई, एक जम्मू कश्मीर से आई है महिला। क्यों, कहाँ से आई है? जम्मू कश्मीर से आई है, अयोध्या में आई है और अयोध्या में रह रही है। हाँ, अब मेरे दिमाग में आ गया है, ठीक 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 ठीक। फिर आंख बंद की सरस्वती ने कहा जम्मू कश्मीर से कैकेयी जी भी आई हैं और जम्मू कश्मीर से वह महिला भी आई है और डायरेक्ट कनेक्शन है कैकेयी से उस महिला का। इंद्र बोला बन गया काम, बस बन गया, उसी को प्रभावित कर दो, जवान खिंचे तो उसी की खिंचे, क्या दिक्कत की बात है? क्यों भाई? वो कहेगी अगर खिंच जाएगी तो खिंच जाएगी, वो बच जाएगी तो बच जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात और बचाएं, राम जी की जब इच्छा है, इंद्र बोला, तो अगर उसकी जवान खिंच जाएगी तो राम जी में क्षमता है मुंह को होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। क्यों भाई? राम जी में ये ताकत है कि नहीं, बोलो? अगर जवान ही खिंच जाएगी तो मुंह को होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, तो राम जी इंतजाम कर देंगे, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, जाओ जल्दी। सरस्वती जी आई कहाँ? अयोध्या में। और जैसे अयोध्या में सरस्वती आई तो सरस्वती ने देखा क्या? बोले नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के ओ अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। बोलो गिरा मानी सरस्वती। गिरा किसको कहते हैं? सरस्वती को। मंथरा की मति को किसने भ्रमित किया है? सरस्वती ने किया है, क्योंकि कनेक्शन कहाँ से जुड़ा है? नाम मंथरा मंदमती, ओ चेरी के कई केरी, ओ अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। मंथरा की मति को भ्रमित कर दिया सरस्वती ने, अपयश की पिटारी उसके सिर पर रख दी। बोलो किसके सिर पर रखी? अभी अपयश की पिटारी। बोलो राम वन गमन के अपयश की पिटारी किसके सिर पर रख के चली गई मंथरा? किसके? सरस्वती, मंथरा के सिर पर। अच्छा एक बात बताओ, सरस्वती आई थी और उसने अपयश की पिटारी, राम वन गमन के अपयश की पिटारी मंथरा के मस्तिष्क पर रखी, लेकिन राम वन गमन का अपयश आज की तारीख में किसको मिला? जल्दी बोलो, आज तक की तारीख में, अभी अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे। बोलो कैकेयी को अपयश मिला कि नहीं? मंथरा की कोई बात ही नहीं करता है, बात क्या करता? कैकेयी को अपयश मिला। बोलो मिला अपयश कि नहीं? और उसका प्रमाण यह है कि अभी तक किसी भी घर में
किसी भी नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। बोलो रखा हो तो बता दो। केकई किसी नाम ही नहीं रखा केकई। बोलो रखा क्या? अच्छा तुम्हारे गोंडा जिला की वोटर लिस्ट मंगाना, जरा जानकारी करना है। जिला कार्यालय से पता लगा लेना, वहाँ तो पता लग जाएगा पूरा। बोलो गोंडा जिले में कोई केकई मिलेगी नाम से? ना गोंडा जिला में केकई नाम से मिलेगी। और छोड़ो जी, अयोध्या में पता लगा लो, आज तक किसी का नाम ही केकई नहीं है। और जगह की छोड़ो बात, अयोध्या की बात कर रहा हूं। अयोध्या की, अयोध्या यहां से 60 किलोमीटर है। जरा पता लगा के बता देना भैया, तुम्हारा संपर्क हो तो जरा दूरभाष पर कह देना कि पता लगाओ अयोध्या में कोई केकई नाम की है। तो बोलो रामायण में केकई एक ही नाम है, बोलो है कि नहीं? रामचरितमानस में एक ही नाम केकई है, लेकिन वर्तमान में अयोध्या में भी किसी का नाम केकई नहीं है, कहीं नहीं है। किसी भी खंड, प्रखंड, राज्य, राष्ट्र कहीं भी पता लगाओ, लेकिन केकई नाम नहीं मिलेगा। तो अपयश किसे मिला? अपयश मिला किसको? बोले केकई को मिला अपयश। बोलो मिला कि नहीं मिला? केकई को अपयश मिला। मैं एक बात कहता हूं, सब मिल दे हैं केकई गारी। अयोध्या के लोग भी गाली बक रहे थे तो मंथरा को दे रहे थे कि केकई को जल्दी बोलो। मंथरा को कोई गाली नहीं दे रहा था, केकई को सब गालियां दे रहे थे। बोलो दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? सब गालियां केकई किसको दे रहे थे? केकई को दे रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है, एक व्यक्ति पेड़ काट रहा है और पेड़ कट रहा है, पेड़ टेढ़ा मेढ़ा है, काटने वाला व्यक्ति काट रहा है, कोई निकल रहा है, पेड़ उसके ऊपर गिरा, तो पेड़ को गालियां देंगे कि काटने वाले को गालियां देंगे? लोग जल्दी बोलो। पेड़ को देंगे। और पेड़ को देंगे तो क्या बिगड़ेगा उसका? कुछ नहीं, देते रहो। तो मंथरा को गाली देने से क्या बिगड़ता उसका? ईमानदारी से बताओ, देते रहो गालियां। मंथरा को तुम लाखों गालियां दो, उसका कुछ बिगड़ेगा? क्यों? वो तो पहले ही से बिगड़ाया उसका है। कुबड़ निकला हुआ है, टेढ़ी है, विकलांग है, बोलो है कि नहीं? उसकी तो दुर्दशा पहले ही से हो गई है। तो लाख खरी खोटी सुनाओ, गालियां दो मंथरा को, मंथरा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों ने किसको गालियां दी? पूरी अयोध्या ने, सब मिल दे हैं केकई गारी। पूरी अयोध्या ने केकई को गालियां दी हैं। और आज तक इतना बड़ा श्राप लग गया कि किसी व्यक्ति ने भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। ये अपयश मिला, बहुत बड़ा अपयश मिला प्यारे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मंथरा के ऊपर अपयश का पिटारा रख के कौन गई? सरस्वती चली गई। अच्छा मंथरा का मूड ही नहीं था, लेकिन आज मंथरा का मूड बन गया और पहुंच गई केकई के पास। और जैसे ही केकई के पास पहुंची, अब सुनते जाना बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आज का प्रसंग अयोध्या कांड से संबंधित प्रसंग है और इस प्रसंग का विस्तार भी मैं कर रहा हूं। और 11 बजे तक का समय मैंने निश्चित रखा है, मानी 7 से लेकर के 11 बजे तक। तो 7 बजे का मतलब क्या है? 7 बजे ये सब कलाकार आ जाते हैं, तो हनुमान चालीसा है, भजन है, ये नियम है। बिना हनुमान जी के आवाहन के कार्यक्रम शुरू नहीं होता कहीं। हमारी तो परंपरा, सभी की परंपरा है लगभग, तो उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। और ठीक 8 बजे हम आ जाते हैं, 8:05 पर आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 पर, 8:10 पर आते हैं, तो वो 11:10 पर चला जाता है कार्यक्रम। वो तो टाइम वही जाता है। क्यों? कल भी 11:15 बजे विश्राम हुआ था, है ना? इसलिए टाइम वही है, परंतु आपके लिए भी अनुकूल टाइम है। आज आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि कल विशेष रूप से शादियां थीं। हम भी अनुभव कर रहे थे कि कल इतनी शादियां थीं कि लोगों के पास, एक एक व्यक्ति के पास 20-20 निमंत्रण कार्ड थे। बोलो थे कि नहीं? लेकिन फिर भी बहुत से लोग विवाह आदि का कार्यक्रम संपन्न करके यहाँ आ गए थे, तो पर्याप्त मात्रा में लोग आ गए थे। हम महसूस कर रहे थे कि लोग गए हुए हैं, निमंत्रण है, इसलिए जगह जगह जाना है। परंतु आज तो इतनी शादियां नहीं हैं, इसलिए आप लोगों ने समय अच्छा निकाला और आ रहे हैं। अभी लोग आते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ क्षेत्र का टाइम यही होगा, ये 8 बजे से 11 बजे तक का, 7 से 11 तक का यही चलता होगा क्रम, है ना? तो ये क्रम ठीक भी है, मौसम के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भीषण गर्मी है दिन में। बोलो दिन में गर्मी है कि नहीं? कितनी गर्मी है? भयंकर गर्मी है।
दिन में तो आप ये तो खुला बहुत अच्छा रहा, पांडाल नहीं लगाया, ऊपर छाया नहीं की गई। अगर छाया कर देते तो यहाँ तो उमस हो जाती, पैदा हो जाती कि नहीं। लेकिन इतना सुंदर वातावरण, हमारे जितने भी सहयोगी संगीतकार हैं ये सब इसी बात की चर्चा कर रहे थे, महाराज जी टाइम बहुत अच्छा है, एकदम खुला हुआ पांडाल है, वातावरण तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोग कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे। हमने कहा तुम्हें अच्छा लग रहा है? बोले महाराज हम देखते हैं ना, आनंद आ रहा है। हमने कहा कि बोले आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हमने कहा गन्ना जो पीता है, गन्ने का रस जो पीता है उसे अच्छा लगता है, लेकिन गन्ना पेरता है उससे पूछो उसको कैसा लगता है। तो उससे मत पूछो कि उसको कैसा क्योंकि उसको पेरा जाता है तब रस पीने वाले को तो आनंद मिलता है, लेकिन जो पेरा जा रहा है उसकी वही जानता है, वो तो है ना। इसलिए उससे कोई भी नहीं पूछता है। क्यों? गन्ना का रस पीने वाला व्यक्ति पूछता है गन्ने से, क्यों कैसे हो तुम, कैसा लग रहा है तुम्हें? कोई नहीं पूछता है, बस आनंद लेते हैं लोग। इसलिए हमने कहा हमसे मत पूछो, तुम आनंद लो, सबको हम आनंद देने के लिए आए हैं, आनंद सबको मिलेगा। तो आओ ध्यान से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मंथरा जाके पहुँच गई और अपयस की पिटारी खोपड़ी के ऊपर रखे है, सिर के ऊपर। और जैसे ही मंथरा पहुंची कैकेयी के पास, माताओं बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, नाम क्या है जो अपयस की पिटारी लेकर के गई है कैकेयी के पास? मंथरा। देखो सबने कह दिया मंथरा, मंथरा है। अच्छा, कोई तुमसे पूछे मंथरा मानी क्या होता है, तो आप कहोगी मंथरा मानी एक नाम है। मैं कहता हूं मंथरा नाम था त्रेता में, लेकिन कलयुग में भी मंथराओं की कमी नहीं है। नाम से मंथरा नहीं मिलेगी, लेकिन काम से मंथरा मिलेगी। सावधान, अयोध्या में केवल त्रेता में एक मंथरा थी, और आज कलयुग में तो एक एक गांव में 10-10 मंथरा हैं। काम की मंथरा है, नाम से मंथरा कोई नहीं मिलेगी, लेकिन काम की मंथरा बोलो मिलेंगी कि नहीं? अच्छा, मंथरा का काम क्या है? पहचान कैसे होगी कि मंथरा है? मंथरा का काम मैं सावधानी पूर्वक बता रहा हूं, और आप भी सुनना और आप सचेत रहना। खास तौर से मातृशक्ति को मैं सचेत करने जा रहा हूं, सावधानी बरतना। मंथरा किसी का नाम नहीं है। अच्छा, कोई लिख करके भी नहीं आती है नेम प्लेट लगा करके कि मैं मंथरा हूं। नाम तो कुछ और ही होता है, लेकिन काम मंथरा का होता है। तो पहचान में कैसे आएगी कि मंथरा आ गई है? तो मैं बता रहा हूं, पहचान ऐसे होगी। आपने देखा होगा फलों में एक फल होता है संतरा, होता है ना संतरा, ऊपर से प्लेन होता है, अंदर उसमें 8 कलियां होती हैं। कितनी कलियां होती हैं? 8। ऊपर से बिल्कुल प्लेन, लेकिन अंदर देखो तो उसमें 8 कलियां हैं। इसका मतलब यह है कि 8 प्रकार के विरोधात्मक विचार जिसके अंदर हों, 8 प्रकार के विरोधात्मक विचार जिसके अंदर हों, वही मंथरा है। विरोधी विचार कितने प्रकार के? 8 प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन 8 प्रकार के खतरनाक विरोधी विचार हुआ करते हैं, वो मंथरा के अंदर थे। जैसे फलों में संतरा तो नारियों में मंथरा। अच्छा, मंथरा की पहचान क्या होगी? जब मंथरा आ रही है तो रामायण पढ़ो। जैसे ही मंथरा पहुंची अपयस की पिटारी लेकर के, तो रोने लगी और रो कर के सुनाने लगी कैकेयी को क्या कि दुर्दशा होने वाली है, और इतनी खतरनाक विडंबना आपके सामने आ रही है। मैं तो सचेत करने के लिए आई हूं, क्योंकि आपके पिता ने मुझे भेजा है। वो इसलिए भेजा था, ये कहा था कि हर पल हर क्षण तू ध्यान रखेगी। तो अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखती हूं तो मेरी दुर्दशा आपके बाप कर देंगे, और अगर मैं ध्यान रखती हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जिस खानदान में आप बहू बन के आई, सूर्यवंश के लोग हमारी विडंबना कर दें। इसलिए मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही है, रात दिन नींद नहीं आ रही। कैकेयी ने कहा अरे जरा बता तो दे क्यों नींद नहीं? मंथरा भी यही कहेगी तुम्हारे घर में आएगी। क्यों? घर में देखेगी, उस घर में मंथरा जाती है जिस घर में संगठन होता है, पूरा परिवार संगठित हो, उस घर में मंथरा जरूर जाती है। बोलो जाती है कि नहीं जाती है? उसी घर में मंथरा प्रवेश करती है जिस घर में संगठन होता है। मंथरा जब पहुंचती है तो ये देखती है कि संगठन घर में है, लेकिन घर का एक मालिक मुखिया होता है। बोलो होता है ना, एक ही मुखिया। अच्छा, पूरा घर में संगठन हो,
लेकिन मुखिया एक ही होता है कि पूरा घर मुखिया होता है? एक मुखिया होता है, मालिक उसी को सब बना देते हैं। अच्छा भाई, उसके घर से जो होगी पत्नी, वो अपने आप मालकिन बन जाती है कि नहीं बन जाती है? क्योंकि उसका पति मालिक, तो उसको मालकिन बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप मालकिन। जैसे किसी का पति हो डॉक्टर, पत्नी डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टराइन, पति मास्टर है तो पत्नी मास्टराइन। क्यों भाई, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अपने आप प्रमोशन हो जाता है, अपने आप प्रमोशन। अच्छा एक बात बताओ, पति हो मूर्ख तो पत्नी मूर्खायन, क्या ऐसा भी कहा जाएगा? हाँ बोले महाराज ये नहीं कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो फिर ये कैसे कहा जाएगा कि पति डॉक्टर हो पत्नी डॉक्टराइन? अरे डिग्री हुआ करती है डॉक्टर की, क्यों भाई हुआ करती है कि नहीं? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मंथरा जैसी प्रवृत्ति लेकर के, कुप्रवृत्ति लेकर के जो नारी प्रवेश करेगी, वो देखेगी कि पूरे परिवार में संगठन है। ऐसा संगठन तो मैंने क्षेत्र भर में नहीं देखा, लेकिन आज इस परिवार में विखंडन मुझे कराना है। ये मंथरा विचार लेके जाएगी, कुविचार लेके जाएगी कि आज इस परिवार में मुझे क्या कराना है? विखंडन कराना है, खंड खंड कर दूं इस परिवार को। ये कुविचार लेकर के मंथरा प्रवेश करती है। तो किसके पास जाएगी मंथरा? घर में 4 नारियां हैं, उनके पास नहीं जाएगी, जो मालकिन होगी उसके पास जाएगी मंथरा। अब मंथरा जैसे मालकिन के पास पहुंचेगी तो रोएगी,